वजीर आला। शहंशाह आलम, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। फरमाइए। फरमाना ये है हमारा कि आज हम लेंगे। क्या लेंगे? हाजिरी। तो पहले ये बताइए शहंशाह आलम कि पहले हिंदुओं के लिए या पहले मुसलमानों के लिए? रजिस्टर में जिसका नाम। मेरी तो समझ में आता है कि सबसे पहले हम आपकी ले लें। क्या कहा? पहले आपकी लें। क्या कहते हैं आप? अरे भाई, ये दरबार है, ये आपका घर नहीं। क्यों? ऐसा क्या हर है? वक्त मजाक नहीं किया जाता। इसमें मजाक की क्या बात है शहंशाह आलम? आगे आखिर आपको देना है। क्या देना? हाजिरी, और क्या? हम आपकी लेंगे, आप हमारी लेंगे। हाजिरी। हम हाजिरी लेंगे। अरे हम सबकी लेते हैं, आप हमारी लेंगे। हाजिरी ली जाए। हाजिरी ये बताइए पहले हिंदुओं के लिए या मुसलमानों के लिए? जिसका रजिस्टर में पहले नाम आता हो। जिसका रजिस्टर में पहले नाम आता हो। सैदा खान, सैदा खान हाजिर है। इधर आप। कलम पकड़ा दिया और इसकी दावत कहाँ है? दवात एक कुल्हिया हम पीछे बांधे। ला इधर आओ। आप बताओ। कहे चलो इधर। ले 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 आई, इधर आओ। बात ऐसे बात खड़े हो, ऐसे। रुक जा। बात अरे कुल्हिया टूट जी है, ज्यादा जबरदस्ती करी हो। सुनो, ये गड़बड़ से हाजिर। हाजिर। ये ड्यूटी का बहुत पाबंद आदमी है, बराबर ड्यूटी पे हाजिर रहता है। खड़बड़ से हाजिर। ओ, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। राजकुमार शेख हाजिर हाजिर हाजिर। मोहर्रम अली हाजिर हाजिर हाजिर। अली राजा मुस्तफा पीर गुलाम। ओहो, अकील पेंटर हाजिर। ये बहुत अच्छी हाजिरी देता है भाई। ये लोग बहुत अच्छे ड्यूटी के हैं। और वो राम सिंह गैर हाजिर। और अमर सिंह गैर हाजिर। गैर हाजिर। शहंशाह आलम, बस यही बात मेरी समझ में नहीं आती। कहे तुम रजिस्टर का है फेंक दियो। फेंक दिया इसलिए कि अमर सिंह का जब भी कहीं नाम आता है तो सिर्फ गैर हाजिर। इसीलिए मैं कहता हूं ये बात मेरी समझ में नहीं आती, बाकी सारी बातें समझ में आती। आप क्या कहना चाहते हैं? कहना क्या चाहते हैं? इसमें कोई कहने की बात है? अमर सिंह गैर हाजिर, अमर सिंह गैर हाजिर। पूरा रजिस्टर अमर सिंह गैर हाजिरी से खाली पड़ा हुआ है। क्या करें बताओ? शहंशाह आलम, हमारी एक बात गौर से सुनिए। बयान। और मेहरबान बन जा पना और शहंशाह सुल्तान। लेना जुर्माना। शहंशाह आलम, आप ही की जबानी है कि अगर एक रोज का नागा हो जाएगा तो 1 लाख रुपया जुर्माना पड़ेगा। अब उसे बुला करके 7 लाख रुपया रजिस्टर में लिखवाइए, या आप दीजिए या अमर सिंह दे। वजह है आपका कहना। हाँ तो लाइए। हम मानते हैं, लेकिन आपने ये जो क्या? कहा कि अमर सिंह को
घमंड है, गुरूर है। हाँ, गुरूर क्यों नहीं? 7-7 दिन गायब रहना, दरबार में हाजिरी लेना, गुरूर की बात नहीं तो फिर और क्या है शहंशाह आलम? नहीं नहीं सलावत, ये आपका ख्याल है। और अमर सिंह को सलावत मुतलक नहीं गुरूर, गैर हाजिरी का मगर बेशक हुआ है। बेशक हुआ कसूर, हुई उसकी ये नादानी है, और गया ऐश में भूल नई घर में आई ना। घर में रानी आई। आप तो तारीफ ही करेंगे शहंशाह आलम। आज तक उसने कोई हुक्म टाला है? अब तक कोई हुक्म न टाला, उसने सुल्तानी है। अता करो ये खता, क्योंकि वो छतरी लासा। इसलिए हमारा ख्याल है बहादुर है, वीर है, उसकी ये खता माफ कर दीजिए। शहंशाह आलम वो बहादुर है, वो वीर है, बाकी सारे दरबार में जितने फौजी अफसर हैं वो सब कायर हैं। ऐसा कुछ नहीं। भेज कर एक परवाना, चाहिए उसे बुलाना। धमका करके बरी करो, मत तलब करो जुर्माना। जुर्माना भी खत्म कर दिया जाए। राम सिंह को हाजिर किया जाए। शहंशाह आलम अजी जा बना खुद और करिए दिल इंसाफ, और ये फरमाना आपका है कानून बना। शहंशाह आलम, जो बात आपने कही ये कानून खिलाफ है। अच्छा, क्योंकि बहादुर और वीर यहाँ पर सभी हैं, कोई कायर नहीं है। अगर एक को आप माफ करेंगे तो सबको माफी देना पड़ेगा, और हमको भी आप देंगे। तुम कहते कुछ और हो, कि तुम कहते कुछ और हो, मुझे ख्याल कुछ और। तुम कहते कुछ और हो। आपका क्या ख्याल है शहंशाह आलम? तुम कहते कुछ और हो, मुझे ख्याल कुछ और, के कड़वा कड़े मिजाज है वो अमर सिंह राठौर। कड़वा कड़े, वो कड़वा है और हम लोग सब मीठे। वो कड़वा में जाता है, हम लोग मीठे में जाते हैं। डाल कुछ इज्जत का लावेगा, राजपूत की कौम। शहंशाह आलम भेज कर एक परवाना, चाहिए उसे बुलाना। धमका करके बरी करो, मत तलब करो जुर्माना। शहंशाह आलम हमारे ख्याल से हिंदुस्तान का वही एक शेर है, उसे माफ कर बाकी दीजिए। सब बकरी हैं यहाँ। शहंशाह आलम जो कुछ कहो सो ठीक है, और नहीं बाल भर फेर, और हाँ जी हाँ शहंशाह आलम, और हाँ जी हाँ इस जगत
साथ में बस अमर सिंह ही शेर। समझ में नहीं। शहंशाह आलम, जुर्माना देना ही होगा। समझ लीजिए, अगर अमर सिंह की आप ज्यादा खरवाई करते तो आप हमें दे दीजिए। क्या दे दीजिए? जुर्माना। क्या बकते हैं आप? उसकी तरफ से आप दे दीजिए ना हमें। हम भी शाही दीवान है, हमारा भी हक बैठता है, हम भी ले सकते हैं। बुलाया जाए, पेश किया जाए। सैदा खान, जा उस सांप के सपोले को बुला के लाओ। राम सिंह को। राम सिंह को जल्दी जाओ। हेलो हेलो, कौन? हम सैदा खान बोल रहे हैं। क्या काम? आपको दरबार में बहुत बेचैनी से इंतजार किया जा रहा है। ये है वो सांप का सपोला। हाँ देखिए, आखिर देखो मेरी गाय सी उगिलत। क्या बात है शहंशाह आलम, हमें इस वक्त दरबार में बुलवाया गया, आखिर क्या बात है? राम सिंह, कहिए शहंशाह आलम। जानो महले को चला राम सिंह तत्काल, अमर सिंह को सुनाना कुल यह का कुलिया का अहवाल चचा अपने से कह दे जाकर, चचा अपने से कह दे जाकर, अगर खैरियत चाहे तो फौरन हो हाजिर आकर। मर्तबा पाकर आला, अरे हुआ है सामर्थ वाला। किया इरशाद उदूली, सरकारी कानून समझ ली, क्या बात है माँ? उसने बिल्कुल मामूली ही बात समझ रखा। सरकारी कानून को 7-7 दिन के लिए गायब हो जाना, दरबार में हाजिरी तक न देना। इतना बड़ा गुरु, इतना बड़ा घमंड, क्या उसी की एक रानी आई हुई? शहंशाह आलम जरा ध्यान दीजिए कि जिस दिन से मेरी शादी हुई, 12 साल मेरी शादी के हो चुके, 12 बच्चे मेरे हो चुके, लेकिन अभी मैं घर नहीं गया। क्या कहा सलावत खान? जबकि आप घर नहीं गए, अपनी बीवी की आपने शक्ल नहीं देखी, फिर ये 12 बच्चे कहां से आ गए? आपने मुझे दिया ही नहीं। क्या नहीं दिया? छुट्टी। तो ये बच्चे कहां से आए तुम्हारे? बच्चे? अब बच्चे, ये हमारी बीबी की मेहरबानी की, उसने 12 बच्चे कम से कम बना तो दिए हमारे ना होने के बाद। ये सब टोला मोहल्ला वालन के आए। बखुदा, काश अगर आप हमारे साले ना होते, अरे तो मियां साले, हिंदुस्तान के अदना सिपाही भी ना हो। अरे मियां साले, कम से कम ये तो समझो। राम सिंह, हुक्म की तामील हो, रवानगी कर दी जाए। बहुत अच्छी बात है। राम सिंह, जाओ फौरन चले जाओ यहाँ से, और अपने चचा से कह दो कि तुरंत आकर के दरबार में हाजिरी दे, और साथ में 7 लाख 7 दिन का जुर्माना लेकर के साथ में आवे। दरबार बर्खास्त किया जाए। अफसोस, सलावत खान ने जिस वक्त ये सखुन कहे थे, दिल तो चाहता था कि उसकी गर्दन उड़ा दूं, लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि बगैर आज्ञा चाचा के मैं कुछ नहीं कर सकता। ये दहशत चाचा की मुझे और हूं इससे मजबूर, और वरना कुल दरबार को मैं और मार मिलाता। सलावत की चुगली भुलाता, और कर देता जन्नत रसीद, और भुट्टा सा शीश उड़ाता। सात रोज के 7 लाख और चोखे चोखे पर खाता,
7 दिन के 7 लाख सलावत खान को मैं देता, 7 रोज के 7 लाख और चोखे चोखे पर खाता और बट्टा ब्याज समेत चुका और खाते 9 महले जाता। अफसोस, बिना चाचा की आज्ञा के बिना मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। मुझे इसी वक्त चाचा के पास जाना चाहिए और दरबार के हाल बताना चाहिए। ठकुराइन जी कहिए। मुझे शराब पिलाओ। ठीक है, आज मेरा दिल चाहता है कि थोड़ी सी तुम्हारे हाथों से पीऊं। लीजिए। बस अब नहीं मिलेगी क्योंकि बहुत हो चुकी है। ठकुराइन, जी जब से तुम आई हो तुम्हें छोड़कर जाने को दिल ही नहीं चाहता। तो आप कहीं जाना चाहते हैं क्या हमें छोड़कर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो ठकुराइन, जी और साथिया नहीं जाना के जीना लगे। ये मौसम है सुहाना के जीना लगे, साथिया मैंने माना के जीना लगे, साथिया मैंने माना। मौसम है सुहाना के जीना लगे, साथिया मैंने माना के जीना लगे, साथिया मैंने माना। ओ मेरे अचकाज माँ छोड़ो आज भैया, अब झूठा है सैया, मर जाओ ना। जाके फिर आओगी आके फिर जाओगी, हो रहने जाने में जवानी ढल जाएगा। और झूठा है बहाना ये जीना लगे, साथिया मैंने माना ये जीना लगे, ठकुराइन, दिल चाहता है कि आराम करें। हाँ बिल्कुल, आप आराम कीजिए। थोड़ी और पिलाओ, नहीं अब नहीं, बस थोड़ी और पिलाओ। हरगिज नहीं। भाभी, क्या बात है? हमारे ठाकुर साहब बहुत नशे आ गए हैं। हाँ अब इनका शराब ना पियाओ। वो आराम कर रहे हैं, तुम जाओ बाहर। ला थोड़ी हम पी ले तब जाए। नहीं है, जाओ। अच्छा भौजी, हम जा रहे हैं बाहर। ओफो, जाओ ना। ए गुजिया बनाए हो, हमका खवा दो। अभी गुजिया गुजिया कुछ नहीं है, जाओ। अच्छा खैर हम जा रहे हैं। अब हमारी बेटी बाहर लगी। भैया राम सिंह, क्या बात है? दरबान, राम 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 राम। चाचा जी हैं इस वक्त या नहीं? अरे चाचा जी नसियाने परे हैं। क्या नशे में है? हाँ चाचा जी बिल्कुल नशे में है। देखिए डेलीवान, हमें इस वक्त चाचा से काम है। अंदर न जाओ न दग जी हो। क्यों? हाँ इस समय VCR चल रहा है, खिचड़ी गबड़ी जा रही है। राम, तुम्हें मालूम है कि मेरा नाम राम सिंह है? जी जी वो तो मैं जानता हूँ। मुझे इसी वक्त चाचा के पास पहुंचना है और उनसे दरबार का हाल बताना है। हमका अंदर न भेजो ना, आप पे मारे जी भाई। ज्यादा बकवास करोगे तो तुम्हारी मार दूंगा मैं। क्या चीज का? गर्दन। गर्दन। खैर हम जा रहे हैं अंदर। चाची जी तो है? चाची जी है। जाओ उनसे कहो कि राम सिंह आए हैं। बहुत अच्छी बात है। जाओ। भाभी। ओफो, अब क्या बात है? भौजी क्या बात है? कुछ बोलोगे भी? भौजी भौजी। रानी जो थे भौजी नहीं कही। ओफो, तुमने मेरा दिमाग परेशान कर ए दिया। वो आए हैं। कौन? आपके भतीजे साहब यानी राम सिंह। तुम बाहर जाओ, राम सिंह को अंदर भेज दो। बहुत अच्छी बात है। अरे VCR तो नहीं चला था भौजी है।
जाओ। नहीं चला, हम जा रहे हैं। ओ भैया राम सिंह, आप अंदर जाइए तेल लगा के। क्या बकवास करते हो? जी जी, आप अंदर जा सकते हैं, भाभी ने बुलाया है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम अपने पहरे में लगो। बहुत अच्छी बात है। दादी जी नमस्ते। खुश रहो। राम सिंह, हाँ दादी जी। इतना टाइम? हाँ, तुम्हें तो मालूम है कि रात के 2 बज रहे हैं, लेकिन मेरा काम कुछ ऐसा था कि मुझे इसी वक्त चाचा से बात करनी है। चाचा तो इस समय तुम्हारे आराम कर रहे हैं। चाचा जी आराम कर रहे हैं? जी हाँ। और उन्हें दरबार का कोई हाल नहीं मालूम। ओफो, ये बात सुबह भी हो सकती है। नहीं, बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे इसी वक्त करनी है। तो तुम जानते हो अपने चाचा जी की आदत, मैं नहीं जगा सकती, खुद जाकर जगा लीजिए। ठीक है, मैं खुद चाचा को जगा लेता हूँ। ठीक है, जाओ। चाचा जी जब से गावना करा कर आए हैं, नशे में ही रहते हैं। दरबार में क्या हो रहा उन्हें कुछ नहीं मालूम। और किस गफलत की नींद में और रहे चाचा जी सोए, चाचा मजा शराब का और अब सब मालूम होए। अब सब मालूम होए और शीश चौगिर्दी का चक्कर है, किया कौल क्या बादशाह से और उसकी कोई तो फिक्र है। सात रोज के 14 दिन और गुजरे गरीब परवर है, दुश्मन दावादार आपकी और रहे शिकायत करे। और सुनो चाचा जी, और क्या बात है? जिगर दरबार में चाचा तुम्हारा आज आया है। जिगर दरबार में चाचा तुम्हारा आज आया है, रोजनामा शहंशाह को सलामत ने दिखाया है। लगा कहने अमर सिंह ले गया 7 दिन की रुखसत। अच्छा, और हुए 14 दिन अब तक नहीं मुजरा बजाया है। हिकारत, चाचा जी सुन रहा हूं। हिकारत हर तरह की और निकाले चंद बदकल में, तुम्हें बेअक्ल देहाती गवारों में गिनाया है। आपको उसने देहाती गवारों में गिनाया है। कहा 7 दिन की छुट्टी ले गए, अभी तक अमर सिंह नहीं आए, 14 दिन हुए। उनसे जाकर कह दो राम सिंह कि 7 दिन के 7 लाख जुर्माना अदा कर जाए। राम सिंह? हाँ चाचा जी। सलामत खान ने इतनी बड़ी बात कही, आज तुम खामोश मेरी बुराइयों को सुनते है। चाचा जी, बिना आपकी आज्ञा के मैं वहां एक शब्द भी नहीं कह सकता था। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मैं तो समझता था कि शेर की कोख से शेर पैदा हुआ है, लेकिन तुम
एक सियार से भी बदतर निकले। राम सिंह, ये चलहट का बुजराज हवा पाजी नुसहाम और होकर बेटा शेर का तूने किया सियार का। राम सिंह मरने को दहलाया, यह सुनकर मेरी बुराई तू और जिंदानों महले आया। क्या रजपूती का असर न आया और तूने मां का दूध लजाया और राठौरों की ये 7 पुष्ट को पट्टा तैने लगाया। भतीजा सब तरह से समझा मैं और मैंने तुझको दाना था। भतीजे सब तरह से समझा मैंने, ये तुझको दाना था और इस कदर ये कम अकल कमजोर कम और हिम्मत न जाना था। खान ने जिस दम ये निकाला था सखुन बेजा और पकड़ ये गर्दन उसी दम उस चुगल का अबे सर उड़ाना था। और मुझे सूरत दिखलाई, और लानत तुझे 1000 बार दुश्मन से दब कर आया। बस 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 ये बदसखुन और भूल न कहना, और नामोशी की वजह से और खड़ा रहा चुपचाप। नामोशी हमें किस बात की नामोशी की? चाचा जी खड़ा रहा चुपचाप, आपके रहा खौफ से डरता, और वरना एक मिनट का भी अरसाना जरा तो गुजरता। गर्दन पकड़ सलावत की, चाचा जी सुन रहा हूं। गर्दन पकड़ सलावत की और भुट्टा सा शीश कतरता, बन आते जो मददगार उनका मार फैसला करता। ये मैं दिलावर बबर शेर का शेर हूँ, मैं दिलावर। ये बबर शेर हूँ और मेरे जाहर की अभी फिक्र ही नहीं। आप बैठे रहो, दो इजाजत मुझे करना मेरी तरफ से फिक्र ही नहीं। आप बैठे रहो।
बेटा मेरे कहरी और कोई तुझसा जमाने में नहीं ना ही जाने तुझे दूं मैं अकेला वहां और अभी लड़ने की तेरी उम्र है नहीं। तू कहना अपनी चाची का होशियार है और जो हुआ सो हुआ उसका डर ही नहीं। अभी जाता हूं दरबार। ठीक है दादाजी, जो हो गया सो हो गया, उस बात की तुम चिंता ना करो। लेकिन क्या? तुम अभी बच्चे हो। शाहजहां का दरबार कोई मामूली दरबार नहीं। चाचा जी, आप मेरे उम्र की तरफ जा रहे हैं क्या? उम्र की तरफ ख्याल करते चाचा, और अभी जाहर कि मेरे खबर ही नहीं, और आप बैठे रहो दो इजाजत मुझे। आप बैठे रहो दो इजाजत मुझे, करना मेरी तरफ से फिक्र ही नहीं। आप बैठे रहो दो। राम सिंह, हाँ चाचा जी। मैं नहीं चाहता कि दरबार तुम जाओ। चाचा जी, आप मेरी बहादुरी देखना चाहते हैं। मुझे तो अफसोस सिर्फ इस बात का रहा दरबार में कि अगर आपकी आज्ञा के बगैर मैं वहां कोई कदम उठाता हूं तो आप मुझ पे नाराज होंगे। इस वजह से मैं चुपचाप खड़ा रहा। राम सिंह, हाँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे खानदान का चिराग बुझा दिया जाए। अगर दरबार में तुम्हें कुछ हो गया तो मैं बड़ा भैया जसवंत सिंह को क्या मुंह दिखाऊंगा। जो तू मारा जाएगा और मुझे लगे भारी दाग, ये तेरे बिन चित्तौड़ का तो गुल हो जाए चराग, और तेरे बिना जसवंत सिंह भैया को ना होगा सबर। तूने कना महलों में अबू चाची के बेखौफ खतर, होशियार रहना खूब तू। और जाता हूं मैं दरबार को, ये जाते ही दूध चुगली का फल उस सलामत बदकार को। और हफ्ते के 7 लाख गिन खोटे खरे पर खाकर आता हूं थोड़ी देर में, ये भुगतान कुल भुगताए कर। इसलिए तुम अपनी चाची के पास रहोगे और चाची को इस बात की खबर भी ना होने पाए कि मैं कहां जा रहा हूं। जो हुक्म चाचा जी आपका, ऐसा ही होगा कि चाची को मैं इस बात की खबर नहीं होने दूंगा। शाबाश। ठीक है। चाचा जी ने तो कह दिया कि चाची को इस बात की खबर न होने पाए। भला ऐसा कैसे हो सकता है? चाची को मैं ना बताऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुझे इसी वक्त चाची को बताना चाहिए कि चाचा जी दरबार जा रहे हैं और चाची से कहकर उन्हें रुकवाना चाहिए। चाची जी, क्या बात है? बड़ा गजब हो रहा है। क्या हो रहा है? बहुत गजब हो भी जाएगा। क्या हो रहा है? क्या हो जाएगा? इस वक्त कितने बजे हैं घड़ी में? 12 बज रहे हैं। 12 बज रहे हैं। हाँ। चाचा जी मालूम है कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? चाचा जी दरबार जा रहे हैं। दरबार जा रहे हैं? हाँ। तुमने नहीं रोका? मैंने बहुत रोका, है? लेकिन चाचा जी मेरी कहाँ मान रहे हैं। ठीक है, तुम्हारे चाचा जी को मैं रोकती हूँ। तुम दूध पीकर सो जाओ। जाओ। एक बात है, हाँ। चाचा जी गुस्से में हैं, सोच समझ लेना दादी जी। ठीक है, तुम जाओ। अच्छा,
नमस्ते। खुश रहो।